बहुत समय पहले की बात है। भीलपुर नामक गांव में मोहन नाम का एक आदमी रहा करता था। मोहन के पास अपनी एक आइसक्रीम की दुकान थी। वह छोटी उम्र से ही आइसक्रीम घर पर ही बनाकर पूरे गांव में बेचा करता था। वह सुबह ही अपने घर से आइसक्रीम बेचने के लिए निकल पड़ता और पूरे गांव में घूम घूम कर आइसक्रीम बेचा करता था। फिर एक दिन की बात है। अरे ये आइसक्रीम बनाने का पूरा काम हो गया। चलो चलो अब फटाफट निकल पड़ता हूँ। आज वैसे भी मुझे बहुत देर हो गई है और थोड़ी देर में धूप भी हो जाएगी। यही सही समय है अपनी आइसक्रीम बेचने का। चल चल मोहन, अब देर ना कर, फटाफट चलकर सभी आइसक्रीम बेच आता हूँ। गांव के लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मोहन फटाफट अपने घर से निकल पड़ता है। रास्ते में वह कई जगह आइसक्रीम के लिए रुकता है, पर कोई भी उसकी आइसक्रीम नहीं लेता। बहुत समय हो जाने के बाद उसकी आइसक्रीम पिघलने लगती है और मोहन बहुत दुखी हो जाता है। अरे आज हो क्या गया है भला? गांव के लोगों में से कोई भी लोग आज आइसक्रीम खरीदने नहीं आया। सुबह से कोई भी ग्राहक अभी तक नहीं आया। भला ऐसे काम कैसे चलेगा? आखिर सब लोग कहाँ चले गए? क्या किसी को भी आइसक्रीम पसंद नहीं है मेरी? बड़ी हैरानी की बात है। ऐसे कैसे काम चलेगा? मोहन को आइसक्रीम बेचते बेचते शाम हो जाती है, पर कोई भी ग्राहक उसकी दुकान पर नहीं आता। अरे चलो एक काम करता हूँ, आज साथ वाले गांव में ही जाकर आइसक्रीम बेच आता हूँ। यहाँ तो कोई भी आइसक्रीम लेने वाला नहीं है, पर शायद वहाँ जाके कुछ काम बन जाए। ऐसा सोचकर मोहन वहाँ से निकल पड़ता है। रास्ते में मोहन को उसका दोस्त राजू मिलता है। अरे मोहन, तू आज कहाँ जा रहा है? अरे भाई क्या बताऊं, आज सुबह से कोई भी ग्राहक नहीं आया, तो मैंने सोचा क्यों ना गांव के बाहर जाकर ही आइसक्रीम बेच आऊं। कहीं ऐसा ना हो ये सारी आइसक्रीम खराब हो जाए। पर भाई आज क्या हुआ? गांव वालों ने तेरी आइसक्रीम क्यों नहीं खरीदी आज? हाँ भाई, यही तो बात मुझे समझ नहीं आ रही कि आज हुआ क्या है लोगों को। ऐसे तो भाई मेरा धंधा खत्म ही हो जाएगा। अरे तू फिक्र क्यों करता है भाई? एक दिन बिक्री नहीं हुई तो तेरा धंधा थोड़ी बंद हो जाएगा। तू जा गांव के बाहर आइसक्रीम बेच कर आ, भाई तेरा काम वहाँ बन जाएगा। हाँ भाई, यही सोच रहा हूँ मैं। चलता हूँ फिर। हाँ भाई ठीक है। फिर मोहन वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में उसे बीच में जंगल पड़ता है। जंगल बहुत घना होने के कारण मोहन वहीं अपनी आइसक्रीम का ठेला रोक देता है। जैसे ही वह ठेला रोकता है, उसकी नज़र ठेले के टायर पर पड़ती है, जिसमें पंचर हो गया होता है। अरे ये पंचर भी अभी होना था। अरे नहीं, अब भला इस घने जंगल में मेरा पंचर कौन ठीक करेगा भला? अरे यार, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। यहाँ कौन मेरी मदद करेगा अब? तभी मोहन की नज़र पास के ही झाड़ियों की तरफ पड़ती है। वहीं पास में ही एक गुफा मोहन को नजर आती है। अरे वाह! अरे ये गुफा, इस गुफा के बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। आखिर ये गुफा यहाँ कैसे आ गई भला? कहीं ये कोई जादुई गुफा तो नहीं? मोहन पास जाकर देखता है तो उसे वह गुफा बहुत ही रहस्यमयी और जादुई किस्म की गुफा लगती है। अरे वाह! थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। मोहन जैसे ही आगे बढ़ता है तभी उसे एक आवाज आती है। कहाँ जा रहे हो? अरे कौन है? मैं हूँ इस गुफा का मालिक। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मालिक, पर मैं तो इस गुफा को देखने आया था बस।
बच्चा, यह गुफा ऐसी वैसी गुफा नहीं है, यह एक जादुई गुफा है। इस गुफा के पत्थर पर तुम जो कुछ भी रगड़ोगे, यह गुफा उसी चीज की बन जाएगी। ऐसा सुनकर मोहन हैरान हो जाता है और तुरंत उसके दिमाग में एक शैतानी सूझती है। अच्छा, तो यह गुफा उसी चीज की बन जाती है जिस चीज को मैं पत्थर पर रगड़ूंगा। हाँ, बोलो, तुम्हें किस चीज की गुफा चाहिए? मुझे तो सोच क्या रहे हो? तुम्हें कौन सी चीज सबसे प्यारी है? तभी मोहन के दिमाग में अपनी आइसक्रीम का ख्याल आ जाता है। वह तुरंत अपने ठेले की तरफ जाकर 2 आइसक्रीम निकाल लाता है और जाकर गुफा के पत्थर पर आइसक्रीम को रगड़ देता है। तभी थोड़ी देर बाद ही जादुई गुफा के पत्थर आइसक्रीम में बदल जाते हैं और देखते ही देखते वह गुफा एक सुंदर आइसक्रीम की गुफा में बदल जाती है। यह सब देखकर मोहन हैरान हो जाता है। अरे वाह, यह तो बहुत ही सुंदर अद्भुत आइसक्रीम की गुफा बन गई। फिर मोहन उसी गुफा के पास ही रहने लगता है और उसी जादुई गुफा को आइसक्रीम का रेस्टोरेंट बना लेता है। जब ये आइसक्रीम वाली गुफा की बात पूरे गांव में पता चलती है तो गांव के सभी लोग और बाकी आसपास के गांव के लोग मोहन की आइसक्रीम वाली गुफा को देखने आने लगते हैं। मोहन भी लोगों को आइसक्रीम गुफा में जाने के लिए टिकट लगा देता है और खूब अच्छी कमाई करता है। अब तक आपने देखा, भीषण गर्मी होने के कारण लालू और बबलू भी गांव में अपना स्विमिंग पूल बनाने की सोचते हैं और गांव के लोगों के पास चंदा इकट्ठा करने चल पड़ते हैं। गांव के लोग इस कार्य में उनकी बहुत मदद करते हैं और सब मिलकर 2 दिन में ही गोबर और मिट्टी का एक सुंदर सा स्विमिंग पूल तैयार कर लेते हैं। पर यह बात रवि के यहाँ काम करने वाले एक आदमी को पता चल जाती है। रवि बबलू और लालू का ही दोस्त था और बहुत ही ज्यादा घमंडी था। वह उस गांव के सरपंच का इकलौता बेटा था। वह आदमी फटाफट रवि को यह बात बताने के लिए निकल पड़ता है। अब देखिए आगे। अरे मैं अभी जाकर फटाफट रवि भाई को यह सारी बात बता देता हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। रवि भाई। अरे क्या हुआ? तू इतना हाफ क्यों रहा है? आराम से बोल, हुआ क्या है? भाई गजब हो गया भाई। अरे गजब तो हो गया, पर हुआ क्या? तू कुछ बोलेगा या यहीं खड़ा रहेगा? भाई वो गांव वाले वो लोग, उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। अरे किसने कमाल कर दिया? तू मुझे साफ साफ तो बता। भाई वो बबलू और लालू, उन्होंने और गांव के लोगों ने मिलकर स्विमिंग पूल बना दिया। क्या स्विमिंग पूल? अरे पागल, तुझे देखने में कोई गलती हो गई होगी। वो गांव का किसी तालाब में नहा रहे होंगे और तू उसे स्विमिंग पूल समझ बैठा। नहीं भाई, मैं अभी वहीं से देखकर आ रहा हूँ। सभी गांव वाले बहुत खुश हैं और बात कर रहे थे कि अब उस रवि का घमंड टूट जाएगा जब वह हमारे इस देसी स्विमिंग पूल को देखेगा। क्या ये सच है? हाँ भाई। यह सुनकर रवि का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। क्या मेरी बराबरी करेंगे यह गरीब? गोबर और मिट्टी का स्विमिंग पूल बनाकर मुझे नीचा दिखाना चाहते हैं? इनकी इतनी हिम्मत, इनको तो मैं बताता हूँ अभी। उसने अपने एक आदमी को तुरंत काम पर लगाया। जाकर पता लगा कर आ कि उनका यह गोबर वाला स्विमिंग पूल कहाँ है, और हाँ, यह भी पता कर कि उन्होंने इसे कैसे बनाया। मुझे इन सब की जानकारी अभी चाहिए। रवि का आदमी तुरंत वहाँ से निकल जाता है और कुछ ही देर में सारी जानकारी लेकर लौटता है।
वह आकर बताता है कि लालू और बबलू ने बड़ी मेहनत से 2 दिन में एक गड्ढा खोदा था और फिर मिट्टी और गोबर से लेपकर उसे पक्का कर दिया ताकि उसमें से पानी ना रिसे। गांव के बच्चे और कुछ बड़े भी उसमें नहाकर गर्मी से राहत पा रहे थे। तो इसका मतलब तू सही कह रहा था, मुझे कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये 2 कौड़ी के भिखारी गांव वाले मेरी बराबरी करेंगे? ऐसा हो नहीं सकता। इन सबको तो मैं सबक सिखाकर ही रहूंगा। रवि भाई मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी तरकीब आई है जिससे कि हम आसानी से उनसे बदला ले सकेंगे और उन्हें हम पर शक भी नहीं होगा। अच्छा तो क्या है तरकीब, बता मुझे। भाई हम एक काम करते हैं, हम उनके स्विमिंग पूल का पानी गंदा कर देते हैं, मतलब कि उसमें कूड़ा भर देते हैं जिससे कि वह पानी नहाने लायक नहीं बचेगा और गांव वाले परेशान हो जाएंगे। और फिर गांव में तो पहले ही पानी की इतनी किल्लत है, वह बार बार स्विमिंग पूल का पानी साफ भी तो नहीं कर पाएंगे और आखिरकार उन्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी। हाँ, तेरी तरकीब तो एकदम सही है। कह तो तू सही रहा है, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो आज रात को चलकर उनके स्विमिंग पूल में ढेर सारा कूड़ा भर देते हैं, फिर ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। फिर अंधेरी रात में रवि अपने कुछ आदमियों के साथ स्विमिंग पूल वाली जगह पर चोरी छुपे चला जाता है। दोस्तों, यहीं पर है वह स्विमिंग पूल जिसे हमें कूड़े से भर देना है। तुम सब अब एक काम करो, इस स्विमिंग पूल में सारा कूड़ा उड़ेल दो जिससे कि यह स्विमिंग पूल का पानी बिल्कुल गंदा हो जाए। रवि की यह बात सुनकर फौरन सभी लोग कूड़ा पानी में डाल देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। फिर अगली सुबह, अरे भाई लालू, मुझे तो लगता है यह सब उसी रवि का ही करा धरा है। उसी ने हमारा सारा स्विमिंग पूल गंदा किया होगा भाई। हाँ भाई हमें भी उसी पर ही शक है। पर हम में से किसी ने तो उसे यह बात बताई ही नहीं, तो फिर हम कैसे उस पर नाम लगा सकते हैं। पर भाई ऐसा घिनौना काम तो सिर्फ रवि ही कर सकता है। बताओ, हम सब ने मिलकर इतनी मुश्किल से यह स्विमिंग पूल तैयार किया था और आज यह सारा पानी खराब हो गया। अब इतना पानी बार बार हम कहाँ से ला सकेंगे? यह किसी की चाल लगती है लालू बेटा। लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है, पर बिना सबूत के हम ऐसे कुछ नहीं कर सकते। अरे तू वैसे भी कुछ नहीं कर सकता लालू। तभी वहाँ रवि और उसके कुछ दोस्त आ जाते हैं। अरे रवि तू? हाँ मैं। मतलब यह सब तूने किया है? तुझे क्या लगता है तू मेरी पीठ पीछे मेरे बनाए हुए स्विमिंग पूल को टक्कर देगा और मैं चुप बैठा रहूंगा? इस गांव के चप्पे चप्पे की खबर मुझे रहती है, समझे? तू मेरे आगे बहुत होशियार बन रहा है, अब इसका परिणाम भुगत। पर अभी तूने ऐसा क्यों किया? तुझे पता है ना, गांव में पहले ही पानी की इतनी किल्लत है और तूने इतना सारा पानी खराब कर दिया। तूने यह अच्छा नहीं किया। हम लोग तुझसे डरने वाले नहीं हैं, हम फिर से अपना स्विमिंग पूल बनाएंगे। यह पानी की किल्लत तू मुझे मत समझा। और हाँ, अगर तुम सब में से किसी ने फिर से स्विमिंग पूल का काम शुरू किया तो मैं जितनी बार भी तुम पानी इसमें भरोगे, मैं उतनी बार ही इस स्विमिंग पूल का सारा पानी गंदा कर दूंगा, समझे? रवि वहां से हंसता हुआ चला जाता है और गांव वाले उदास हो जाते हैं। लालू और बबलू भी निराश हो जाते हैं, लेकिन उनके मन में एक चिंगारी अभी भी बाकी थी और वह रवि को सबक सिखाने की ठान लेते हैं। क्या लालू और बबलू रवि की इस चुनौती का सामना कर पाएंगे? क्या वह अपने गांव वालों के लिए फिर से स्विमिंग पूल बना पाएंगे? यह जानने के लिए कहानी का भाग 3 जरूर देखिए। अरे लालू भाई,
हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। इस रवि का तो कुछ करना ही पड़ेगा। हाँ भाई, इसने हमारे स्विमिंग पूल का सारा पानी गंदा कर दिया और उसकी हिम्मत तो देखो, उल्टा हमें ही धमकी दे के जा रहा है। पर भाइयों, हम कर भी क्या सकते हैं? लालू बेटा, हमें इसकी शिकायत इसके पिताजी को करनी चाहिए। आखिरकार वह हमारे गांव के सरपंच हैं, वह हमारी जरूर सुनेंगे। हाँ करनी चाहिए। हाँ करनी चाहिए भाई। हाँ, कह तो काका आप सही रहे हो। सरपंच जी हमारी बात जरूर सुनेंगे। हमें उनके पास ही जाना चाहिए। फिर सब गांव वाले मिलकर सरपंच जी के पास चल पड़ते हैं। राम राम सरपंच जी। अरे राम राम। अरे आप सभी लोग, क्या हुआ? गांव में सब ठीक तो है ना? सरपंच जी, गांव में तो सब ठीक ही है, पर यह गर्मी इतनी पड़ रही है कि क्या करें। हाँ भैया, कह तो तुम सही रहे हो, गर्मी ही इतनी है। पर अब तो गांव में पानी सही आ रहा है। देखिए, हमने गांव में पानी का सुधार करने के लिए आगे बात की है। हम तो यही चाहते हैं कि गांव के घर घर में पानी पहुंचे, ताकि इतनी गर्मी में कोई भी गांव वाला प्यासा न रहे और ना ही पानी का दुरुपयोग हो। सेठ जी, कह तो आप सही रहे हो, पर क्या? सरपंच जी, अब हम किस मुंह से आपको यह बात बताएं? हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। अरे आप सब हमारे अपने हैं। कोई भी समस्या हो तो बेझिझक हमसे कह दीजिए। फिर लालू ने सरपंच जी को सारी बात बताई कि कैसे उनके लड़के ने गांव के लोगों के द्वारा बनाए गए स्विमिंग पूल में कूड़ा डलवा दिया और गांव का कितना सारा पानी बेकार हो गया। यह सब सुनकर सरपंच जी को बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे लालू, ये तू क्या कह रहा है? हाँ सरपंच जी, मेरा रवि ऐसा कैसे कर सकता है? रवि तो मेरा बेटा है और उसकी इतनी गंदी सोच कि वह गांव की भलाई के बारे में ना सोचकर गांव के लोगों को परेशान कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? सरपंच जी, रवि के साथ साथ उस दिन आपके यहाँ काम करने वाले कुछ लोग भी आए थे। चाहे तो आप उन्हें यहाँ बुलाकर पूछ सकते हैं। फिर सरपंच जी ने रवि के साथ घूम रहे नौकरों को बुलाया और सारी बात पूछी। उन सब ने भी सरपंच जी के सामने सच उगल दिया। मुझे तो गुस्सा आ रहा है। मेरा बेटा होकर रवि इतनी घिनौनी काम कर सकता है। सरपंच जी, यह वक्त गुस्से से नहीं बल्कि होशियारी से काम लेने का है। हम सबको मिलकर रवि को सबक सिखाना ही होगा, ताकि वह भविष्य में ऐसे गांव में रहने वाले गरीब लोगों को परेशान ना कर सके और ना ही गांव का माहौल बिगाड़ सके। हाँ लालू, तुम सही कह रहे हो। फिर सरपंच जी सब गांव वालों के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं ताकि रवि को सबक सिखाया जा सके। फिर अगले दिन, अरे यह स्विमिंग पूल खाली कैसे है भला? लगता है सब नौकर अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। इन सबको बुलाकर सीधा करना पड़ेगा। अरे सुन, यह स्विमिंग पूल खाली कैसे हो गया? इसका पानी गया कहाँ? रवि भाई, इसका पानी सारा बड़े सरकार ने निकलवा दिया है। पिताजी ने? पर क्यों? ऐसा तो मुझे नहीं मालूम। अच्छा, तो मैं तुझे आदेश देता हूँ, तू जल्दी से जाके स्विमिंग पूल का पानी खोल दे। माफ करना रवि साहब, मैं पानी नहीं खोल सकता। सरपंच जी ने हमें मना किया है कि स्विमिंग पूल का पानी नहीं खोलना। क्या तुम सब डरो अपने सरपंच जी से? मैं नहीं डरता किसी से भी। मैं अभी जाकर पानी खुद ही खोल देता हूँ। रवि जैसे ही नलके से पानी खोलने जाता है तो वह देखता है कि नलके में तो पानी आ ही नहीं रहा। अरे ये क्या? आज पानी ही नहीं आ रहा। भला ये हो कैसे सकता है? घर में पानी ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और सरपंच जी अपने बेटे के घर का पानी रुकवा देते हैं।
वहीं दूसरी तरफ रवि को यह एहसास हो जाता है कि पानी हमारी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। रवि सीधा अपने पिताजी के पास जाता है। वहाँ सरपंच जी के पास लालू और बबलू और गांव के कुछ और लोग भी होते हैं। पिताजी 2 दिन से मेरे घर का पानी बंद है। घर में एक बूंद पानी नहीं आ रहा। मेरा स्विमिंग पूल भी आपने खाली करवा दिया। पिताजी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे ऐसी सजा क्यों दे रहे हो पिताजी? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? गलती? बेटा, गलती तो तुझसे बहुत दिन पहले ही हो गई थी, जब तूने इन भोले भाले गांव वालों का पानी में गंदा कूड़ा मिला दिया था। याद है ना तुझे? क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए थे? तुझे अपनी गलती का जरा सा भी एहसास है कि नहीं? तुझे पता है पानी हमारे लिए कितना जरूरी है? बेटा, अगर पानी नहीं होगा हम सब मर जाएंगे, हम चाहे गरीब हो चाहे अमीर। बेटा, पानी हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ पिताजी, आपने मेरी आँख खोल दी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपने घमंड और पैसे के लालच में आकर गांव वालों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। मुझे माफ कर दो पिताजी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है पिताजी। माफी मुझसे नहीं, इन भोले भाले गांव वालों से मांग, जिसे तूने इतना दुख पहुंचाया। हाँ भाई लालू, मुझे माफ कर दे। मैं पैसे के घमंड में आ गया था। मुझे पता नहीं था कि मेरी एक भूल से इतना पानी का नुकसान हो जाएगा। भाइयों, मुझे माफ कर दो। सब मुझे माफ कर दो। फिर सभी गांव वाले रवि को माफ कर देते हैं और रवि सभी गांव वालों के लिए एक नया स्विमिंग पूल बनवाता है। सभी गांव वाले रवि के इस बर्ताव से बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी गांव में रहने लगते हैं।